1946 में नेहरू गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब ना तो हाँ लगाओ अभी सर्च करो। एक्सपोज कर रहा था तुम्हें और ये खुद ही एक्सपोज हो गया क्या? सब बीजेपी वाले हैं, ठीक है। एक्सपोज करने के चक्कर में अपने आप को एक्सपोज कर गया भाई। अब सुनो, बाढ़ में गई कांग्रेस, ठीक है। हम देश वाले हैं, जहां हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जो सत्ता से सवाल करना जानते हैं। हम चमचागिरी नहीं करते हमारे देश का। तो जब संविधान ही 50 पे बना है देश में, भाई इलेक्शन कमीशन 50 के बाद बना है, तो यार पहले इलेक्शन के बाद ही बनेंगे ना। वो बना है 52-53 में बन गया था पहला एम्स, सन 52 से 53 में। कितने साल में बना? इसमें जो नॉर्मल इलेक्शन हुआ था 51 में हुआ था, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। उससे पहले 47 में प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे, भावी प्रधानमंत्री है क्या? डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। हमारे देश में सोना चांदी खरीद लो, हीरा खरीद लो, 3% टैक्स देना पड़ता है और किताबों पे 18% जीएसटी। की बार 400 पार है और ये 19 अप्रैल ना, मतलब अब डेट आ गई है। 19 अप्रैल से ना मतलब इन लोगों का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है कांग्रेस पार्टियों का। अब ये अपना जो है ना, मतलब बीपी का गोली अब अपना लेके रख ले। अब 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल से इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा सबका। कांग्रेस पार्टी अपना जो है ना जमानत भी और मतलब बचा लेना, बहुत बड़ी गनीमत है भाई साहब। वो तो भाई और क्या, मैं उसी बात सही कह रहा हूँ, बात सही कह रहा हूँ। जवाब सुनिए, जवाब इनके पास है ही नहीं। राहुल गांधी अरे भाई आप नहीं जाएंगे, सारे बीजेपी वाले हैं यहाँ पे। ये एक्सपोज कर रहा था तुम्हें और ये खुद ही एक्सपोज हो गया क्या? सब बीजेपी वाले हैं यहाँ, ठीक है। एक्सपोज करने के चक्कर में अपने आप को एक्सपोज कर गया भाई। अब सुनो, बाढ़ में गई कांग्रेस, ठीक है। हम देश वाले हैं, जहां हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जो सत्ता से सवाल करना जानते हैं। हम चमचागिरी नहीं करते, ठीक है। तुम वही लोग हो। अभी ये भैया कह रहे थे उन भैया को कि कांग्रेस की सरकार में NH2 बना, NH8 बना, NH52 बना। भैया वो हाईवे कितने लेन के थे ये और बताएं आप? कितने हाईवे, वो हाईवे कितने लेन के होते थे और अब कितने लेन के? कांग्रेस की सरकार में कितने एक्सप्रेस वे बने ये बताएं? कितने एम्स बने? कांग्रेस सरकार में कितने एम्स बने? और जो आपने हाईवे गिनवा रहे थे वो हाईवे कितने लेन के थे? देश का सबसे लंबा हाईवे था NH91। 7 एम्स बने कांग्रेस के टाइम पे, 7 एम्स कांग्रेस के टाइम पे। अब कितने एम्स है? हाँ, क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या 60 सालों में? हाँ भाई, तुम जैसे लोग थे ना, ठीक है। एक बात बताओ, पहला एम्स कब बना था और कितने साल में बना था? कितने साल में बना था? कौन से सन में बना था? 52-53 में बन गया था पहला एम्स, सन 52 से 53 में। कितने साल में बना? कितने साल में बना? क्या थी स्पीड? क्या स्पीड थी? 52-53 में बना। अच्छा ठीक है, आपका एक सवाल, 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने? नहीं, डिबेट तो कर रहे हैं यार। फिर कौन बना था? 51 में बने पहले इलेक्शन के बाद। अच्छा। 47 में पार्टी के अध्यक्ष थे। आगे बताओ। अच्छा, तो वो एक साल में एम्स बना दिया? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे थे भाई, तुम सच बोल लो, ठीक है। 47 में प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे और वो भावी प्रधानमंत्री के तौर पे थे। तो ये 3 बार प्रधानमंत्री को बताया था नहीं, तो ये क्यों दिखाया था 1947 से 1952 तक प्रधानमंत्री बने, 1952 से 1957? पहली बार इलेक्शन हुए थे और पहला जो देश में जो नॉर्मल इलेक्शन हुआ था 51 में हुआ था, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। उससे पहले 47 में प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे, भावी प्रधानमंत्री है क्या? पता नहीं है तो तुम क्या करो? भावी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने शपथ किसके कार्यकाल में ली थी? हाँ, शपथ हुई 51 में। अच्छा, संविधान कब बना हमारे देश का? तो जब संविधान ही 50 पे बना है देश में, भाई इलेक्शन कमीशन 50 के बाद बना है, तो यार पहले इलेक्शन के बाद ही बनेंगे ना। वो बड़ा है यार, तुझे नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं यार? तो भाई तू बता दे, आओ कब बना? 1946 में नेहरू गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब ना तो हाँ लगाओ अभी सर्च करो। 47 में प्रधानमंत्री बन गए, 46 में काहे सर्च करूं? तर्क बताओ कैसे बन गए? लगाओ सर्च करो। तुम अभी थोड़ी देर और रुको, 1930 में बन जाएंगे प्रधानमंत्री। यार झूठ क्या, 46 में बने? 46 में बने और अब कर रहे हैं 400 पार आएंगे, क्या लगता है जनता है मोदी जी के साथ? 150 भी नाम है। 400 पार ही है। अभिषेक जी, आपने इतना चिल्ला चिल्ली कर लिया, खूब बहस कर लिया आधे घंटे से। अब ये बताओ कि 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? चेहरा कौन है? बाजी
हमारे मेरी बात करो। पाजी हैं हमारी तरफ से चेहरा और हैं? प्रधानमंत्री ये बात का नहीं है। मेरा वोट इनको। जेन्युइन ठीक। जेन्युइन बात करो। हाँ, मेरा वोट इनको। ठीक जवाब ही नहीं है। भाई, पहली बात ये कह रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी बने, मैं अपने इलाके के सांसद को देखता हूँ, मैं उसको वोट देता हूँ जो काम कराएगा। मेरे इलाके का महेश शर्मा है और मैं उसको वोट नहीं दूंगा, ठीक, क्योंकि उसने मेरे यहाँ काम नहीं किया। मैं वोट देता हूँ अपने इलाके के प्रतिनिधि को देख के, मेरा काम होता है। बोलना क्या है, दावा झूठ का, दावा फ्रॉड का, और क्या भाई। 400 पार अगर हो भी रही है तो भी देश के लिए दुख की बात है, खुशी की तो बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि ऐसा नेता आया है जिस पे करप्शन चार्जेस लग रहे हैं, घोटालों के चार्जेस लग रहे हैं, घोटाले साफ साफ देखे जा रहे हैं। मतलब सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अगर उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है तो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, 100% खतरा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे अगली बार, तीसरी बार। जब तक इस देश में लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे वोटिंग करेंगे, मोदी तीसरी बार नहीं 10वीं बार भी आ जाएंगे। देश मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्या बोलेंगे? जिस तरह से आया है, डेटा आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो क्या बोलेंगे? किस तरह से देखते हैं उसको? चंदे पे धंधा, देखो ये तो सबको पता था कि कौन छुपा रहा है, कौन धंधा कर रहा है। SBI यूँ ही थोड़ी कह रहा था कि लंच के बाद आना। भाई सरकारों का दबाव होगा जब भी तो बात हुई। भाई गवर्नमेंट का सीधी सी बात है, चंदे में बात तो खुली गई। एक ऐसी कंपनी जिस पे ED छापा मारती है और उसके बाद उसके अकाउंट सीज करती है, बाद में उन्हीं अकाउंट से बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो या तो ED ने कैसी कार्रवाई करी, ED पे मुकदमा कौन चलाएगा अब? और BJP पार्टी को ही चंदा क्यों मिला, जिन जिन पर छापा पड़ा, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं मिला? तो चंदे की आड़ में धंधा तो कर गई BJP। अब देश को देखना है कि भाई उसको सबक सिखाना चाहती है कि भ्रष्टाचारी को सर पे बैठाना चाहती है, ये देश के हाथ में। 24 में PM मोदी की गारंटी चलेगी? किस चीज़ की गारंटी? रोजगार की गारंटी। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये गारंटी शब्द ही मेरे हिसाब से गलत है। गारंटी का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। तो मोदी जी ने जब गारंटी कहा तो उसका ये मतलब था कि कांग्रेस ने जो जो चीज़ें ठीक करी थी, अगर वो खराब हो जाएगी तो मोदी जी ठीक करेंगे। तो कांग्रेस जितनी नौकरी तो दे नहीं पाए, UPA गवर्नमेंट ने जितनी जॉब दी थी उतनी जॉब दे पाए क्या मोदी जी? बताइए मुझे। तो गारंटी किस बात की? गारंटी मोदी जी की बिल्कुल है ही नहीं, उनकी बातों की नहीं है। जो व्यक्ति अपनी जुबान की गारंटी नहीं रख सकता वो देश में गारंटियाँ बांट रहा है, ये तो दुर्भाग्य है देश का। तो विकसित बन रहा है ना भारत, कह तो रहे मोदी जी हमारा भारत विकसित हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। हमारे देश में सोना चांदी खरीद लो, हीरा खरीद लो, 3% टैक्स देना पड़ता है और किताबों पे 18% GST। विकसित होने के लिए पहले एजुकेटेड तो करो देश को। हम विकसित हो रहे हैं और मंदिर खेले जा रहे हो। विकसित होने के लिए स्कूलों की स्थापना करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटियों की स्थापना करनी पड़ती है, ठीक है। और इस सरकार का पूरा जोर किस पे है? धर्म पे, समुदाय पे, ठीक है। वो आस्था का विषय लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद कर लेंगे, सरकारें उसके लिए नहीं चुनते। मंदिर मस्जिद लोग खुद बना लेंगे, सरकारों का काम है स्कूल कॉलेजेस बनाना। तो मोदी जी इस बार बोल रहे हैं कि अगली बार हमारी सरकार बनी है, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अपने आप बन जाएगी। मोदी जी नहीं भी रहेंगे तो भी बन जाएगी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना मुश्किल बात थी, उसके बाद तो अपने आप बढ़ेगी हर साल। भाई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही रहा है और होता ही रहेगा। मोदी जी के अलावा कोई भी सरकार रहेगी। पहले कितनी सरकारें बदली हैं, कितने प्रधानमंत्री देखे हैं, हर बार इकोनॉमी प्लस ही हुई है ना, घाटे में तो गई नहीं है 91 के बाद में। तो फिर मोदी जी का क्या योगदान है? जब 91 से हर बार इकोनॉमी ग्रोथ ही कर रही थी तो मोदी जी ने कौन सा स्पेशलाइजेशन दे दी? मोदी जी के आने के बाद 10 से 5 पर आई ना, फिर बोल रहे कि तीसरी बार तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तीसरी बार मौका। मनमोहन 145 से 10 पे लाए थे, तो 145 से 10 पे लाना बड़ी बात होती है, 10 से 5 पे लाना बड़ी बात होती है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना बड़ी बात थी, 1 ट्रिलियन से ट्रिलियन में जाना जिस दिन ट्रिलियन से आगे बढ़ जाएंगे उस दिन बात करना। तो क्या लगा 24 में कौन आएगा? नहीं आएंगे तो देखो मेरे हिसाब से आएगी की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि जनता जनार्दन है। आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने 10 साल शासन किया और 10 साल बाद लोग अपना बैंक अकाउंट देखें, अपने घर को सिर्फ वस्तुएं देखें, लिवलीहुड की चीज़ें देखें, घर के सिलेंडर को देखें, घर की दालों को देखें, सरसों के तेल को देखें। अगर 14 के बाद कोई एक चीज़ भी सस्ती हुई हो जो कांग्रेस के टाइम पर महंगी हुई थी और मोदी सरकार ने सस्ती कर दी, तो वोट दे दो मोदी जी को। कह तो रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह से आय भी तो बढ़ी है लोगों की। नहीं बढ़ी ना, ये भी एक झूठ है। मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति में देश की बहुत ज़्यादा दशा खराब है। जो लोग पढ़ते नहीं वो ज्ञान देंगे तो ऐसा ही होगा।
मनी इन्फ्लेशन के मामले में भारत पिछड़ गया ना। अगर तरक्की होती तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया की 170वें नंबर पे नहीं होती ना भाई। चाइना अमेरिका सारे देशों पे कर्जा है और इंडिया पे भी कर्जा है। इंडिया पे उसकी जीडीपी का 100% के आसपास कर्जा हो रहा है, जबकि चाइना अमेरिका जैसे देशों पे 300% है। बावजूद इसके वहाँ की पर कैपिटा इनकम 7वीं है, ठीक है, 18वीं है, 12वीं है, लेकिन इंडिया की कर्जा कम है फिर भी वो है। और 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में हुआ, मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ कर्जा एक साथ कर दिया। तो कर्जा लेने के बाद भी तुम देश की पर कैपिटा इनकम चेंज नहीं कर पाए, लोगों की इनकम में ग्रोथ नहीं कर पाए। ये सीधे वो लोग अंदाज़ा लगा लें, अपना अकाउंट देख लें, 2014 से पहले बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे और 14 के बाद कितने आ गए, कितने लोग अमीर हुए। जितने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो रहा है, जितने लोगों ने चंदा दिया, क्या समझ में आया आपको? पता है इससे कुछ समझ में आया नहीं आया कि देश में पैसे की कमी नहीं है। जहाँ लाखों करोड़ों रुपए लोग चंदे में देते हो और मंदिर मस्जिद का चंदा नहीं है, ये एक राजनीतिक पार्टी का चंदा है। और चंदा कह रहे हैं इसे, ये चंदा नहीं है, ब्राइब्स है, घूसखोरी है। इन शॉर्ट इसको चंदे का नाम दे दिया गया। ठीक, चंदे की आड़ में जो धंधा हुआ है ना, ये ब्राइब्स है, घूस है। बस घूस को एक नाम दे दिया गया कि तुमने चंदा दिया। किस बात के लिए चंदा दिया? कौन सी चैरिटी कर रही थी पार्टियां? ये पार्टी भूखों को खाना खिलाती हैं राजनीतिक पार्टियां, या भूखों को कपड़ा बांटती हैं? ये राजनीतिक पार्टियां किसके भले का काम करती हैं? चैरिटी अस्पताल खुलवाती है। एक अस्पताल बताओ जो सरकारी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाया हो, कि भारतीय जनता पार्टी ट्रस्ट के द्वारा बना है या कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट के द्वारा बना है। पार्टियों के ट्रस्ट बनाए कोई, जो इतना करोड़ों चंदा क्यों चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? तो चंदे की आड़ में घूसखोरी हुई है। और जिस देश में लाखों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में जाते हो, घूस जो है चंदे के रूप में जाती हो, उस देश का भला नहीं हो सकता। और उसके बाद भी ये इस देश के लोग ऐसी सरकार को चुने जिसने डंके की चोट पे भ्रष्टाचार किया हो, डंके की चोट पे करप्शन किया हो, और उसके बाद भी लोग कहेंगे आएगा तो मोदी। तो दुर्भाग्य इस देश में विपक्षी पार्टियों का नहीं है, उसी व्यक्ति का है जिसने इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद भी ऐसी भ्रष्ट सरकार चुनी। तुम डिजर्व करते हो इस देश में पुलिस वाले को रिश्वत देना, अपने हर एक काम को कराने के लिए रिश्वत देना। जब लाखों करोड़ों का चंदा घूस की शक्ल में दिया जाएगा तो तुम्हें ट्रैफिक चलान के लिए घूस देनी पड़ेगी। एक पुलिस वाले का चालान क्या है आप जानते हो? 1000 रुपये का हेलमेट का चालान है। 1000 रुपये का चालान काट सकता है वो पुलिस वाला, लेकिन 200 रुपये का हेलमेट नहीं दे सकता। ये सरकारों को अगर किसी को एक्सीडेंट से बचाना मकसद होता है चालान का, तो चालान के साथ साथ हेलमेट भी प्रोवाइड होना चाहिए था उस व्यक्ति को। लेकिन लोगों का मकसद सिर्फ चालान से या चंदे से घूसखोरी करना है, देश में काला धन बढ़ाना है, करप्शन बढ़ाना है, और कुछ नहीं। 1000 रुपये वाला पुलिस वाला जो चालान होता है 500 में मान जाता है। यही हुआ ना, और तो कोई फायदा नहीं हुआ, किसी आम आदमी को फायदा हुआ चालान की कीमत बढ़ाने से। तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के लोगों की नस में भ्रष्टाचार है और इस देश के लोग धर्म के नाम पे वोट करते हैं। कांग्रेस राज में तो भ्रष्टाचार था, इतनी कांग्रेस राज में हुआ है खुलासा कई स्कैमों का। एक होता है गलत करना, ठीक है, और एक होता है चोरी करना, एक होता है चोरी के बाद सीना चोरी करना। कांग्रेस चोर थी मान लिया, भ्रष्ट थी मान लिया। जब उससे सवाल पूछा जाता था ना, तो सरकार बैकफुट पर आती थी, देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाती थी, पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा नहीं लेती थी कि पुलवामा में जवान शहीद हो जाए और पाकिस्तान से चंदा आ जाए। ऐसा नहीं होता था। ठीक भाई, बहुत भ्रष्ट सरकार थी, और सारी सरकारें भ्रष्ट होती हैं। नेता किसी का कोई सगा है ही नहीं, किसी पार्टी का हो। आज तक किसी नेता ने कुछ दिया